हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे आपको मिलती है क्लास 9th और क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स 1 एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। और आज बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2, जो कि नाम है बच्चा इसका रियल नंबर्स। आई होप हर एक बच्चे को रियल नंबर्स मैंने हर एक क्लास में बार बार मेंशन किया। सर, जितने भी नंबर्स हमारे होते हैं किसको छोड़ के, नॉट रियल नंबर्स को छोड़ के, सब रियल अंडर के पार्ट आते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बात कराया था कौन सा, रैशनल, इररेशनल, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, इंटीजर के बाद कौन सा आया था बच्चा, होल नंबर, होल नंबर के बाद कौन सा है, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर। सब नंबर किसके अंडर कवर होते हैं, रियल नंबर के अंडर कवर होते हैं। और प्रैक्टिस सेट 2.5 ऐसा आप बोल सकते हो कि सर 2.5 मतलब चैप्टर 2 का एक तरीके से बेसिक से एंड होने वाला है। फिर भी किसी बच्चे को प्रैक्टिस सेट की अगर रिक्वायरमेंट होगी, सर प्रैक्टिस सेट 2 भी सॉल्व कराओ तो करा दूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिस्टमेटिक पूरी क्लास ये फॉलो किया है 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक, तो प्रैक्टिस सेट 2 खुद से सॉल्व कर सकता है। इस तरीके से मैंने क्लास को पढ़ाया है। फिर भी डाउट कंफ्यूजन आएगा, टेंशन मत लेना, नीचे कमेंट में ऐड कर देना, तो प्रैक्टिस सेट का भी क्लास लेके आ जाऊंगा। क्लियर? चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस है 2.5 में पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया था बच्चे। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। बोल रहे हैं सॉल्व कर दो इसको। पढ़ना कैसे, मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ना कैसे सम कल की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिपीट करवा दिया हूं। क्या बोलते हैं, दोनों जो लाइन दिखती बच्चा, ये जो दोनों लाइन दिख रही है, दोनों लाइन दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी कल के क्लास में ही समझाया था। एक तो पढ़ते हैं बच्चा मॉड्यूलस ऑफ, सेकंड पढ़ते हैं या फिर आप ऐसा पढ़ लो एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। दो तरीके से पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं मुझे इसको पढ़ना हो तो क्या पढ़ूंगा बच्चा, मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 1। अब देखो कल के सम में और आज के सम में क्या डिफरेंस आया है। कल के सम में सर ये इक्वल टू 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, मतलब वहां पे एलएचएस आरएचएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ मॉड्यूलस में हमें वैल्यू दिया था और वो निकाल के सिर्फ बाहर रखना था। बट यहाँ पे चेंज हुआ कि एलएचएस में दे दिया और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट निकल के आया है। तो इस सम को कैसे करना देखते हैं जरा। यहाँ पे आप लिख दो बच्चा सोल्यूशन और कॉपी करो मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 5 इक्वल टू 1। ध्यान रखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल टॉपिक है। जब भी इक्वल टू का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चा मॉड्यूलस वाले टर्म को निकाल लो, ये जैसा है वैसा कॉपी कर लो। 3x माइनस 5 इक्वल टू लिखने का बच्चा 1, क्या लिख देने का 1, जैसा दिख रहा वैसा लिख दो और बीच में लगा दो बच्चा और, क्या लगाना है और, फिर से इसी मॉड्यूलस वाले को कॉपी कर लो और यहां पे लगा दो -1। मतलब हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ गया, सर क्या किया गया। सिंपल कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस वाले टर्म को, मतलब ये जो मॉड्यूलस के अंदर दिया था 2 बार लिखने का बच्चा, और जो आरएचएस में दिया है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिखना है। समझ में आया क्या, क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, समझ में आया क्या। नहीं समझा तो नेक्स्ट वाला पहला एक स्टेप सिखा देता हूं। एक स्टेप जरूरी है जहां बच्चे गलती कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखने का बच्चा, सोल्यूशन, और लिख दो 7 माइनस 2x इक्वल टू 5। मॉड्यूलस के अंदर दिया था, मैंने बोला जब मॉड्यूलस को हटाओगे आप इक्वल टू वाले कॉन्सेप्ट में लिख लिया करो बच्चा 2 टाइम। कितने टाइम लिखने का बच्चा, 2 टाइम। और जो हमारा आरएचएस में दिया नंबर रहेगा, क्या दिया बच्चा 5, एक बार पॉजिटिव और 1 टाइम निगेटिव कर दो और बीच में लगा दो और। क्लियर? अब समझ में आया क्या कर रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस से बाहर जब नंबर को निकालूंगा एलएचएस वाला एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार निगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझा तो नेक्स्ट वाले में भी पहला एक स्टेप मैं आपको सिखा देता हूं। नेक्स्ट में भी पहले एक स्टेप आपको सिखा देता हूं, जैसा कि ये दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, आगे तो सिंपल ही है। पहले क्वेश्चन कॉपी बचा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो गया। पढ़ना कैसे, आई होप मालूम होगा। सर मॉड्यूलस ऑफ 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 5। अब करना क्या, मॉड्यूलस को हटाना है, तो ये जैसा था कॉपी 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 5, और इसको एक बार पॉजिटिव, अब एक बार क्या लिखना है बच्चा, निगेटिव लिखना है। इट मीन्स 8 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा -5।
क्लियर समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है? आई थिंक समझा होगा। अब समझा होगा ना, तो एग्जाम्पल में जरा रिटर्न आ जाते हैं, स्टार्टिंग से रिटर्न आ जाते हैं और सम को करते हैं सॉल्व। अब ये हमारे लिए बन गया बच्चा इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। जब भी आपको इस तरीके का इक्वेशन देखने मिलता है 3x - 5 = 1, तो सबसे पहले नंबर को शिफ्ट करने का वहां पे। अगर मैं आपसे पूछूं 5 यहां पे क्या है बच्चा? निगेटिव, शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा पॉजिटिव। 5 निगेटिव था, शिफ्ट किया तो क्या हो गया? पॉजिटिव। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x = 1 + 5 किया तो क्या हो गया बच्चा? 6। और 3x के साथ क्या है? चाहिए तो एक स्टेप और बढ़ा लो, 3x। 3x = 5 + 1 किया, क्या हो गया? 6। 3x के साथ रिलेशन है मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड। मीन्स x = 6 / 3। x की वैल्यू हमें मिली है 2। क्लियर? की कोई डाउट है? आई थिंक इसमें डाउट नहीं। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। और 3x, यहां पे भी सेम स्टेप। सबसे पहले नंबर को शिफ्ट करा दिया करो उधर। सिर्फ 5 माइनस है, यहां पे शिफ्ट हुआ तो हो गया +5। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट वाला स्टेप बच्चा 3x = -1 + 5 कितना होता है? माइनस प्लस होता है, माइनस मतलब 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4, और बड़े नंबर का साइन। क्लियर समझा? 3x के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। शिफ्ट करा दो आप तो 4/3। तो 3 के टेबल में 4 तो आ नहीं रहा, तो यही आंसर हो गया। मतलब आंसर क्या मिला? x = 2 एंड x = 4/3। क्लियर समझा कैसे सम को सॉल्व करना है? आई थिंक समझा होगा। नोट हो गया? नोट कर लिया? नोट कर लो बच्चा, क्वेश्चन नोट कर लेना है। नोट हो गया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। सम नंबर 2 पे आ जाते हैं। सम नंबर 2 पे आते हैं। चलिए सम नंबर 2। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या सीखा है ये तो ऑलरेडी हर एक बच्चे को मालूम चल गया होगा। सर जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालते हैं तो जो हमारा आरएचएस होता है, एक बार पॉजिटिव आता है और एक बार निगेटिव आता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला नंबर को शिफ्ट करना है बच्चा, नंबर को। तो मतलब जो भी एक्स वाला टर्म रहेगा कॉपी कर लो जैसा दिख रहा है। 7 यहां पे बच्चा पॉजिटिव है, शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा निगेटिव। इट मीन्स हो जाएगा 5 - 7, क्योंकि 5 यहां पहले से, 7 पॉजिटिव था, शिफ्ट करा दिया तो क्या हो गया बच्चा? नेगेटिव हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 - 7 होता है हमारे लिए -2, और यहाँ पे क्या है बच्चा? -2x। माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसल। 2x के साथ क्या रिलेशन है बच्चा? मल्टीप्लाई। शिफ्ट करा दूंगा तो हो जाएगा डिवाइड। तो 2/2 कितना आएगा? 2 × 1 = 2। तो x की वैल्यू कितना आई है? 1। सिमिलर ही ऐसे फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट नंबर को पहले शिफ्ट करा दो। तो 7 यहां पे है बच्चा पॉजिटिव, शिफ्ट होगा तो हो जाएगा निगेटिव। तो यहां पे क्या बच रहा है बच्चा? -2x = -5 - 7। अगर मैं आपसे पूछूं -5 - 7 कितना होता है, तो दोनों नंबर बच्चा हो जाएगा ये ऐड, -12। और यहां पे क्या दिख रहा है? -2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x लिखा है, 2x मतलब मल्टीप्लाई का रिलेशन है। शिफ्ट करा दो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और 2 का टेबल पढ़ लो। 2 6 और बीच में क्या लगाते हुए चलना है? और तो x की सेकंड वैल्यू कितना मिली है? 6। आई थिंक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट? नोट कर लो इसको आप, नोट कर लो आप। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट पे आना है। चलिए नेक्स्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक है अगर हमें बेसिक पता है तो। अब यहाँ पे सर नंबर कौन सा शिफ्ट होगा? देखो जब पूरे में अपॉन ऐसा दिखता है ना, तो यहाँ भी बच्चा अपॉन 1 कर दो, और यहाँ भी अपॉन 1 कर दो, और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चा? कुछ इस टाइप का। 8 - x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है। इसका मतलब बच्चा ये तो 8 - x ही आएगा, और ये 2 फाइजा हो जाएगा बच्चा 10। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है कैसा क्रॉस किया गया, और नहीं डाउट तो बच्चा यहां भी क्रॉस कर दो। 8 - x का 1 में करोगे सेम आएगा 8 - x, और ये हो जाएगा बच्चा 5 5 25, और यहां माइनस है तो माइनस लगा दो। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट और अगला स्टेप, -x = 10। 8 यहां पे पॉजिटिव है बच्चा, साइन ध्यान रखना। आगे देखते हैं, शिफ्ट करा दो हो जाएगा निगेटिव। -x = 10 - 8 किया तो कितना मिला हमें? 2।
x की वैल्यू हमें चाहिए, ना कि माइनस एक्स की वैल्यू। तो माइनस को शिफ्ट करा देंगे तो हो जाएगा x की वैल्यू कितना, -2। क्लियर, समझा। नेक्स्ट ऐसे यहां पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले नंबर को शिफ्ट करा दो, नंबर यहां पे बचा है पॉजिटिव, शिफ्ट करा दो। -x इक्वल टू -25, 8 पॉजिटिव था, शिफ्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और माइनस माइनस, साइन तो माइनस का आएगा, बट दोनों नंबर हमारे लिए ऐड हो जाते हैं, तो ये हो गया 33 और यहां बना -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू बना 33। और यहां क्या लिखते हुए चलना बचा, और x की दोनों वैल्यू मिल चुकी है हमें। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो पहले, आप इसको नोट कर लेना है। नोट हो गया, तो लास्ट लास्ट एक सम बचा हुआ है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चा, लिख दो यहां पे सॉल्यूशन। मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 5। इसमें तो डाउट नहीं किसी को। जब भी कोई नंबर मॉड्यूलस से बाहर निकाल रहे हैं, जैसे यहां पे बच्चा 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 5, एक बार जैसा दिख रहा है कॉपी कर दो, और दूसरे टाइम हमें क्या करना है, इसी को निगेटिव लिख देना है। मतलब जो मॉड्यूलस के अंदर दिख रहे हैं ना, वो तो सेम 2 टाइम लिखते हैं। इस नंबर को, आरएचएस वाले को एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव करते हैं। अब ध्यान से सुनना है, समझना है, अगला स्टेप क्या सिखा रहा है बच्चा, ध्यान से सुन लो, समझ लो, बहुत सिंपल सा आंसर है। सबसे पहले नंबर कौन सा शिफ्ट होगा बच्चा, नंबर को वहां भेजते हैं। तो 5 यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा, पॉजिटिव, शिफ्ट करा दो। तो x प्लस 4 जैसे था कॉपी, 5 पॉजिटिव है, शिफ्ट कराओ तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, 5 -5। और 5 -5 कितना होगा बच्चा, 5 -5 कितना होता है, 0। और यहां पे क्या बच रहा है, x अपॉन 4, और 0 अपॉन कोई नंबर नहीं तो 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का 1 में करूंगा तो x आ जाएगा, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करूंगा बच्चा तो 0 हो जाएगा। इट मीन्स x की वैल्यू मिली है हमें 0। क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट देखो जरा, यहां पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, 5 पॉजिटिव है, शिफ्ट करा दो, हो जाएगा क्या बचा, निगेटिव। तो यहां क्या बचेगा, x अपॉन 4, यहां पे है बचा -5, और ये +5 था तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -5। -5 क्या बनता है हमारे लिए बचा, -10। और यहां पे क्या बचने वाला है, x अपॉन 4, यहां पे कोई नंबर नहीं बचा, क्या हो जाएगा, 1। और क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पे भी करना है, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x का 1 में किया तो क्या हो जाएगा बच्चा, x, 10 का 4 में किया, 10 4 जा हो जाएगा 40। और सिंगल टाइम माइनस दिख रहा है तो माइनस लगा दो। ये हमारा हो गया x का दूसरा आंसर। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां लग रहा है क्या, देखो जरा, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है, मुझे नहीं लगता रहना चाहिए। सिंपल सा आज का कॉन्सेप्ट क्या था, कि सर एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ में अपना आरएचएस भी दिया था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, जब भी उस नंबर को, उस टर्म को एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालेंगे, मॉड्यूलस वैल्यू से बाहर निकालेंगे, तो आरएचएस वाले को एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव दिखाना है, बाकी इक्वेशन बनता है। और इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, ऑलरेडी क्लास 8th में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले नंबर को शिफ्ट करना है, बाद में जो वेरिएबल के साथ टर्म रहेगा बच्चा उसको शिफ्ट करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 9th और 10th वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।